ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी की रिपोर्ट देते देते मैं बोर हो चुकी हूँ। मेरा मन नहीं होता कि अब थर्ड पार्टी में कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँ। आप लोग थर्ड पार्टी के बारे में ही सुनना चाहते हैं, पर क्यों सुनना चाहते हैं? क्यों सुनना? जिसने आपको दुख दिया वो आपके विचारों में रहने लायक कैसे हो सकता है? अगर थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी सोचना है तो मेरा कोई भी वीडियो ओपन कर लेना। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मारक मंत्र दिए हुए हैं, चुपचाप उठा के मारक मंत्र करना शुरू कर देना। इससे ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना है। डिस्क्रिप्शन में जाओ। अगर आप सनातन से हैं तो मंत्रों से कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर आप सनातन से नहीं हैं, आप मंत्रों से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो एंजल ऑफ रिलेशनशिप से प्रे कीजिए कि हमारे बीच से थर्ड पार्टी हटा दीजिए। एंजल ऑफ लव से प्रे कीजिए कि हमारे बीच से थर्ड पार्टी हटा दीजिए। और एग्रेसिव रहिए थर्ड पार्टी के लिए। एक बार अपना कर्मा रिलीज करने के लिए आप फॉरगिवनेस में आ सकते हो। आप कह सकते हो देखो मेरा तुम्हारा कर्मा इतना ही था, वो खत्म हुआ। ऐसे टेलीपैथी कर सकते हो उससे, बट रहना आपको एग्रेसिव मोड में। आपको अपने थर्ड आई से सोचना है कि आप थर्ड आई से एक एनर्जी वाला त्रिशूल गया है, उसकी थर्ड आई में एंटर किया है और वो थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। इस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हो। आप सनातन से हैं तो मंत्र भी साथ में कर सकते हो, और अगर सनातन से नहीं हो तो आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। बट थर्ड पार्टी के डियर यार वीडियो देखना छोड़ो। मैं थक गई, मेरा मन नहीं करता थर्ड पार्टी के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने का। अरे क्यों क्यों, क्या औकात उसकी? तो मेरा जब तक दिल नहीं करेगा, मेरी सोल फिर से नहीं कहेगी, मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगी थर्ड पार्टी के लिए वीडियो। मैं तो सिर्फ यूनिवर्स का गाइडेंस लूंगी। यूनिवर्स के गाइडेंस पे चलिए ना, भक्ति कीजिए। आप भक्ति करेंगे, अरे इस भवसागर से निकलने की कोशिश कीजिए। आप इस जन्म में थर्ड पार्टी रिलीज कर देंगे, अगले जन्म में आ टपकेगी। तो बेटर ये होगा कि भगवान से कहो भगवान तुम चाहिए, अब बहुत हो गया। ऐसे कहिए। अब ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा तो डिवोटी सोल होती हैं वही कर सकती हैं। तो कोई बात नहीं, अब अपने सेल्फ लव में तो आ सकते हो। वो बातें तो सोचो जो आपको अच्छी लगती है। आपका करियर, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक व्यक्ति माना कि बहुत पसंद था, अब हरिवंश राय बच्चन की वो पोएम पढ़ लिया कीजिए। बीत गई सो बात गई, पढ़ लिया कीजिए उस पोएम को, बार बार पढ़िए, रट लीजिए उस पोएम को। एक मैथिली शरण गुप्त की पोएम है, नर हो न निराश करो मन को। और एक ये हरिवंश राय बच्चन की कि जो बीत गई सो बात गई। इन दोनों कविताओं को रट लीजिए, जिंदगी में उतार लीजिए। ये दोनों कविताएं आपने जिंदगी में उतार ली ना, थर्ड पार्टी अब कहीं ठहरेगी नहीं। इसलिए डियर व्यूअर, मैं थर्ड पार्टी का मेरा तो मन नहीं कर रहा, थर्ड पार्टी का नाम भी लेने का मन नहीं करता, फिर ही मैंने इतनी बार ले लिया है। मैं यूनिवर्स का मैसेज ले रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज ज़रूरी है, कैसे व्यूअर्स अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, कैसे व्यूअर्स हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखो यूनिवर्स से मैसेज लिया। यूनिवर्स ने पहला क्या दिया? सबसे पहले यही दिया कि उठाओ, काट डालो सारी नेगेटिव एनर्जी को। स्वॉर्ड दी अपनी यूनिवर्स ने आपको। यूनिवर्स ने कहा कि हैप्पीनेस का सिर्फ एक तरीका है कि ये जो ब्रह्मांड है उसको दिमाग में मत रखो। दिमाग में पीस एंड हैप्पीनेस रखो, दिमाग में दुनिया बनाने वाला रखो, दुनिया को बाहर रखो। यानी अंदर जब हम लोग कहते हैं कि जब हम जॉब में जाते हैं, वर्क कर रहे होते, तो बाहर से घर आते हैं तो मन करता है कि घर में सुकून हो, घर में सुख शांति हो, क्योंकि बाहर ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, वर्कलोड इतना ज़्यादा, बॉस की सुनना, ये सब इतना स्ट्रेस होता है। कम से कम घर में सुकून हो, और जब घर में भी सुकून नहीं होता तो ज़िंदगी हेल बन जाती है। तो वो एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया ताकि आप इस एनर्जी में रहें कि आपका जो घर है, जो मेन घर है, वो आपका थर्ड आई है, आपका आज्ञा चक्र है। तो यहाँ शांति हो, बाकी दुनिया में तांडव हो रहा हो तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ शांति हो। यहाँ शांति कैसे होगी? जब आप ये फील करोगे कि जो परमात्मा जो हमेशा शांत रहता है, जिसको कभी क्रोध नहीं आता, वो जो परमात्मा है, वो शांत परमात्मा आपके थर्ड आई पे बैठा है। जब आप ऐसा फील करोगे, ऐसा विजुअलाइज करोगे, तो आपके अंदर शांति रहेगी। जब भी बाहर का शोर सुनाए, जब भी बाहर आपको
ब्लेम किया जाए, बाहर आपको गुस्सा किया जाए, आप पे चिल्लाया जाए, आप ही गलत हो, दुनिया पूरी सही है, सिर्फ आप ही गलत हो। जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो तो जाओ अपने थर्ड आई में, और वो जो दुनिया बनाने वाला है वो मुस्कुरा रहा है, वो कह रहा है देखो दुनिया कितनी बेवकूफ़ है जो तुम्हें गलत कह रही है, मैं तो सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। ऐसे विजुअलाइज करो, वहाँ शांति हो जाएगी। अपने घर में जहाँ शांति है वहाँ रहो, थर्ड आई में शांति रखो। ये यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि फालतू के झमेले में मत पड़ो ना। क्या देखो, जब दिमाग में शांति होगी तो बाहर की चीज़ें बदलेंगी। आप सोच रहे हो कि बाहर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, रिश्ते खराब हैं, फाइनेंस ये प्रॉब्लम है, तो अंदर की एनर्जी बदलेगी। जब केमिस्ट्री बदलेगी तो फिजिक्स भी बदल जाएगी। तो आपको अपने थर्ड आई पे वर्क करना है। थर्ड आई पे आपको ये सोचना है कि वो जो, जब कोई आपको ब्लेम करे, आपको आपको गलत कहे, तब आप हमेशा ये सोच लो, अपने विचारों पे काम करो। हमेशा ये सोच लो कि जिसने दुनिया बनाई है वो तो मुझे प्यार करता है। अरे तुम तो ना समझो, तुम लोग नहीं समझते तो मत समझो। यूनिवर्स ने ये मैसेज दिया है कि तुम इस याद में रहा करो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हें तो दुनिया का प्यार चाहिए तो ले लो जाके दुनिया का प्यार। ये यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें प्यार देता हूँ, मैंने तुम्हें रचा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मेरे प्यार की परवाह नहीं है। अरे करे नत्थू खैरों का प्यार चाहिए, थर्ड पार्टी चाहिए जाए। अरे क्या लेना थर्ड पार्टी की, औकात क्या है, इसके बारे में सोचना क्या। आप ऐसा फॉलो कर सकते हैं तो ज़रूर आपको रिलीफ मिलेगा। और थर्ड पार्टी की मैंने आपको बोल दिया, जितना सोचना है सिर्फ मारक मंत्र उठाओ, करना शुरू कर दो बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना थर्ड पार्टी के बारे में। मैसेज देखिए यहाँ पे आपको ये कहा गया कि आप ना धरती पे रिच बनने आए थे, धनी बनने आए थे। आप अपनी कुंडली में लिखा के लाए हो, आप अपनी डेस्टिनी में लेके आए हो कि आपके पास बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी होगी। बट वो प्रॉस्पेरिटी अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ब्रेन कहता है ऐसा कर लूँ तो क्या होगा, वैसा कर लूँ तो क्या होगा, ये वो देखो इतना रिच है। थोड़ा सा कहीं जेलस की एनर्जी अगर आपकी होगी, आप प्रॉस्पर लोगों से अगर जलन जरा सी होती है, नॉर्मल है। मैं जलन को नॉर्मल कहती हूँ, ह्यूमन नेचर है, इसको रिलीज करना पड़ता है। तो अगर जलन होती भी होगी, जेलस फील भी होती है, तो आप वहाँ ये लाइए कि जैसा ये प्रॉस्पर है, ये तो ऐसे ही ये रहे प्रॉस्पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं भी प्रॉस्पर हो जाऊँ, मैं इससे बड़ा प्रॉस्पर हो जाऊँ। तो किसी के टांग खींच के नहीं हमें प्रॉस्पर होना है। यूनिवर्स तुम्हारे पास देने के लिए कौन सी कमी है? तुम मुझे भी तो दे सकते हो। माना कि मेरे प्रारब्ध कैसे भी हो, मेरे प्रारब्ध में नहीं होगा तो अब हमें सुधारेगा कौन? अब कौन देगा हमें? तुम भी तो संभालोगे। इस तरीके की प्रेयर आप कर सकते हो। आप आप यहाँ पे धनवान बनने आए हो, और कुछ तो ऐसे भी व्यूअर हैं जो ऑलरेडी आप लोग रिच फैमिली में ही आपने जन्म लिया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रोसेस में है कि आप लोग बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आपकी लग्जरियस लाइफ होगी। ये कंफर्म है, ये डिवाइन ने मैसेज दिया है। थोड़ा सा अपने थॉट पर, एक संकल्प से सिद्धि आपने सुना होगा, संकल्प से सिद्धि, अपना संकल्प सही कर लीजिए। ये कौन रोक सकता है मुझे रिच होने से? कौन रोक सकता है मुझे एक बंगलो बनाने से? कौन रोक सकता है मुझे अपनी इंडस्ट्री डालने से? कौन रोक सकता है मुझे बॉस बनने से? कौन रोक सकता है मुझे अपना एम्पायर खड़ा करने से? खुद को ये कहोगे ना, ऐसे थॉट जब लाओगे ना, तो आपकी सारी सेल यानी पूरी कायनात जुड़ जाएगी, पूरी कायनात जुड़ जाएगी आपको यही दिलाने में। क्योंकि आपने कह दिया ना मुझे, मैं किंग हूँ, तो बस मेरा किंग जैसा ही वेलकम होना चाहिए, यूनिवर्स मेरा ऐसा ही वेलकम करे। तो आप जो कहोगे वो होगा। थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर लीजिए, यहाँ यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आपके साथ आपके लिए सब कुछ होगा, यूनिवर्स तैयार खड़ा है। तो थोड़ा सा आप गड़बड़ सोच जाते हो, उल्टा पुल्टा सोच जाते हो। ये देखो, मैंने कहा था थोड़ा सा गड़बड़ सोच जाते हो, उल्टा पुल्टा, और आप इतना उल्टा पुल्टा सोच जाते हो। पास्ट में आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, अब आप सिर पकड़ के बैठे हो, मेरे से वो गलती हो गई थी, वो वाली अपॉर्चुनिटी आई थी, मैंने वो छोड़ दी थी, काश मैंने वो पकड़ी होती। अरे वो छूट गई ना, चली गई ना, वक्त गुजर गया ना, वक्त गुजर गया, वक्त ठहरा तो नहीं ना, ठहरा नहीं ना। अपॉर्चुनिटी आगे भी आ जाएंगी। नदी की धारा बह रही है, एक लहर चली गई, दूसरी पीछे आ रही है। क्यों सोच रहे हो बैठ के कि वो वक्त गुजर गया, वो रिश्ता वो अच्छा था, वो नहीं मिला? अरे वो चला गया ना, वो इसलिए चला गया कि वो आपकी डेस्टिनी में नहीं था, वो था नहीं आपके लिए, तो वो चला गया। चाहे आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, चाहे वो चला गया छोड़ के। क्या सोचना, क्यों स्ट्रेस लिए बैठे? चारों तरफ प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ है आपके पास, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, बट कहीं दिल नहीं लग रहा। किसी एक, या तो कोई आपको छोड़ के गया, कोई एक चीज में आप अटक गए हो, या आपने कोई रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया, तो आप सोच रहे हो कि मैंने मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? आप क्यों सोच रहे हो कि मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? आप हो कौन? हाँ प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। आप कोई प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो गया कि आपसे गलती नहीं हो सकती? उनसे भी गलती हो सकती है। अरे भाई, ह्यूमन है हम, मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। अरे गलती हो गई ना, माफ करो, अब दोबारा तो नहीं होगी ना। एक बार गलती हो जाए कोई बात नहीं, अब दोबारा नहीं होनी ऐसी गलती। जो हो गई उसको यूनिवर्स से कहो कि हम मुझे माफ़ करो, दोबारा मेरे से ऐसी गलती अब ना ही होने देना, ठीक है? उसको रिलीज करो ना यार, क्यों लेके बैठे हो, क्यों पकड़ के बैठे हो?
ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे जो होना था वो हो गया, आज बदलो अपना। आप भी इसी समय अपनी अपनी एनर्जी को चेंज करो। अरे हो गया तो हो गया, क्या हम बैठे रोते ही रहेंगे? हम खाना खाने बैठे थे, हमारे सामने थाली थी, गेस्ट आ गए, तो भाई अब गेस्ट आ गए, हम इतने शरीफ हैं कि हमें उनको ऑफर करना पड़ा कि सर ये आप भी ले लीजिए। अब मम्मी ने खाना उतना ही बनाया था, मम्मी ने बेटा तू खाना बर्बाद बहुत करता है, यही खाएगा तू, तेरे लिए बस इतना ही बना है, तो आपको देना पड़ा उसको। अब आपके लिए खाना नहीं, आप सोच रहे हो कि यार फिर से बनाना पड़ेगा, मम्मा तो बनाएंगी नहीं क्योंकि उन्होंने हिदायत दी थी कि तू बर्बाद बहुत करता है, तुझे इतना ही देंगे। मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो क्या हुआ, उसको थाली दे दी, अब कोई बात नहीं, खुद बना लो, फिर दोबारा से बन जाएगा। दोस्त को लगा रहा, देख तूने खाना खा लिया, जो गेस्ट आए उनको उनको खिला दिया खाना, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। अपनी थाली आपने उनको खिला दी, ठीक है, आपने खा लिया, अब मेरी हेल्प करो मेरे लिए खाना बनाने में। सिंपल, हर चीज़ को सिंपल करो। आप मैथ में भी न्यूमेरिकल्स कुछ होते हैं सिंप्लीफाई, दिखने में वो क्रिटिकल लगते हैं, वो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डबल कॉमा, इस तरह से वो होते हैं ना, क्रिटिकल लगते हैं, पर सॉल्व करते जाओ, उनको सॉल्व करो तो बड़ा अच्छा लगता है उनको करने में। कभी कभी बड़े बड़े न्यूमेरिकल का आंसर, इक्वेशन का आंसर 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आंसर उनका जरा सा आता है। तो आंसर जरा सा है डियर, आंसर 0 है। माइंड को यानी थर्ड आई को 0 कर लो कि भाई यहाँ पे तो जो शांत परमात्मा है ना, वो जो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम योग हृदयान गम्यम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथम, वो परमात्मा वहाँ बैठा है, वो जो पीस है ना, पीस बैठी है आपके माइंड में, उसको फील करो ना। फील करने के लिए बस आप एक बार सोच के देखो कि सोचो, एक आपने सॉन्ग में सुना, सोचो कभी ऐसा हो हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम कुछ भी सोच सकते हैं, तो हम ये क्यों नहीं सोच सकते, सोचो हमारे थर्ड आई पे शांति ही शांति हो, कैसा लगे, कितना अच्छा लगे। सोचने में क्या जा रहा है, सोच के देखो। अभी सोच के देखिए, क्या फालतू में आप बैठ के सिर पकड़ कर बैठे हुए हो, प्लीज निकलिए इनसे बाहर। जिंदगी हंसने के लिए बनी, हंसाने के लिए बनी है। अरे रोने के तो पल 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 बहाने मिलते हैं रोने के। हर कोई आके जो दुनिया में आएगा रुला के चला जाएगा आपको। इवन पेरेंट्स भी, जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसको उसको सबक सिखाना, तूने ये गलती करी ना, वैसा 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 वैसा। हर कोई आपको गलत कहेगा, हर कोई गलत कहेगा, तो क्या दुनिया गलत करती रहेगी तो आप क्या करोगे, अब पकड़ के बैठ जाओगे? अरे किस अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, पर वो किसी किसी टूटे हुए तारे पर होता है क्या? जो बीत गई सो बात गई। अरे टूट गए तो टूट गए, तो क्या हुआ, हमारा दिल नहीं टूटना चाहिए। किसी की जाने से हमारा दिल कैसे टूट गया? अरे हमारा दिल हमारे अंदर है, हमें संभालना है उसको। क्या ये आप 9 एपिसोड्स की एनर्जी में बैठे हो? मुझे हंसी आ रही है, आप रो रहे हो, मुझे आप पे हंसी आ रही है। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में छापे नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में छापे हैं, सबकी ज़िंदगी में छापे होते हैं। लेकिन आप देख रहे होगे, आप मेरी 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 वॉइस फील कर रहे होगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई व्यूअर ऐसे हैं जिनको इंस्टेंट नीड थी रिलीफ की। मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने का, कल मैंने रिकॉर्ड किया भी नहीं था। आज मुझे यूनिवर्स से जबरदस्ती उठाया नहीं, पागल हो गया, अपने 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 सोल पर छोड़ रही है, मन नहीं कर रहा तेरे, चलो उठ बैठ के रिकॉर्ड कर वीडियो। किसी को ज़रूरत थी, किसी को हीलिंग की ज़रूरत थी, इसलिए मुझसे कहा गया कि नहीं अभी इसी टाइम वीडियो रिकॉर्ड करो। क्यों सोच रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो यार? मस्ती से ज़िंदगी जियो। ज़िंदगी ना, जब द्रौपदी ने, जब वनवास में थे ये लोग, द्रौपदी ने अर्जुन से कहा था, जब द्रौपदी का कीचक ने अपना अपमान किया था, तो द्रौपदी ने अर्जुन से कहा था तुम ऐसी परिस्थिति में हंस लेते हो। तब अर्जुन ने ये कहा था, सत्य तो ये है पांचाली कि दुख मुश्किलें हकीकत में मजाक उड़ाने वाली यही चीज़ें हैं। हमें दुख को, मुश्किलों का, इन्हीं का मजाक उड़ाना चाहिए। तो ये कुछ बातों को गांठ बांध लिया करो, इन बातों को गांठ बांध लो। जो अरे कोई आपको छोड़ के गया तो क्या हुआ? अरे वो छोड़ के गया, वो ऐशोआराम कर रहा है और आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो भाई? अरे तू गया, चल लात मार के उसको भगा दो, तू क्या जाएगा? मैंने तो निकाला जिंदगी से, जा जी ले अपनी जिंदगी। ऐसे बोलो ना, फालतू की टेंशन मत लो। और जॉब बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएगा, अपना थॉट प्रोसेस बदल दीजिए। अगर बॉस ने डांटा तो सोचने में क्या जा रहा, अपने अंदर सोचो, तू क्या मेरा बॉस बनेगा? बॉस तो मैं तेरा हूँ। अंदर से सोचने में क्या जा रहा? अंदर सोच लोगे तो बॉस जान थोड़े लेगा कि आपने क्या सोचा है। लेकिन आपने सोच लिया कि तुम बॉस हो ना, तुमसे बड़ा बॉस मैं हूँ। आप सोच लोगे, यूनिवर्स ने देख लिया कि आपने ऐसा सोचा, ऐसी पिक्चर दी, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ऐसी पिक्चर ली कि देखो, सबकॉन्शियस माइंड ने यूनिवर्स से कहा कि देखो ये बंदा ये कह रहा है कि मैं इससे बड़ा बॉस हूँ, तो वो पिक्चर लेके वो यूनिवर्स में दे देगा, यूनिवर्स आपको उससे बड़ा बॉस बना देगा। सोचने में क्या जा रहा है? बॉस सामने खड़ा होकर डांट रहा है, वो अपना रुतबा दिखा रहा है, लेकिन आप अंदर सोच रहे हैं तो तुझे क्या पता, आज तेरा मौका है, तू बोल ले, हकीकत में बॉस तो मैं ही हूँ। तो क्या जा रहा सोचने में? लेकिन आपका जा कुछ नहीं रहा, मिल बहुत कुछ रहा है। जैसे आप सोचोगे ना, ऐसा पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे, सच में आप बॉस बन जाओगे। और मैं बॉटम ऑफ द डेक देखती हूँ।
यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कप्स, देखिए देखिए, मैं अभी अभी इतनी देर से कह रही हूँ, जो गया छोड़ के उसको मैंने बोला था माफ कीजिएगा, वर्ड निकल गया था। आपको हील करने के लिए मुझे ऐसे वर्ड कभी कभी निकलते हैं तो मैं निकलने देती हूँ। यूनिवर्स आपको इसी तरह से हील कर रहे हैं। जो ये गया था ना, जो जिसकी वजह से आप बैठ के ये देवदास बने बैठे हो ना, वो तो कार्मिक था। वो जाए, उसे लात मार कर उसको निकालो, देखो दूसरा नया प्रेम। कोई आपको बहुत प्यार करता है, कोई आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता है, कोई कहना चाहता है कि विल यू मैरी मी, मुझे शादी करोगे, कोई गिफ्ट देना चाहता है आपको, कि कोई सच्चा प्यार है। अगर आप उसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो वो ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है, वो उसको आपका रियलाइजेशन हो रहा है, और नहीं तो आपकी लाइफ में कोई और दूसरा पर्सन आ रहा है। ओवरऑल आपकी जिंदगी में प्यार आ रहा है, प्यार आ रहा है, पैसा आ रहा है, यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है हर नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। तो फिर ये आंसू बहाने से क्या फायदा होगा? क्यों आंसू बहा रहे हो? ये उठो, पोछो अपने आंसू। जब द्रौपदी का चीरहरण हरण हुआ था ना, तो माता कुंती ढूंढती हुई आई थी, क्योंकि द्रौपदी अंधेरे में बैठी थी। कुंती माता ने पता है क्या बोला था? पांचाली, अपने आंसुओं को खुद पोछो। मेरी आंखें भी रोना चाहती हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं रो रही ताकि कहीं दुर्योधन को ये पता ना चले कि कुंती की आंखें रोना भी जानती हैं। ये यूं ही डायलॉग नहीं होते, इनमें एनर्जीज होती है इन शब्दों में, इनको पकड़ो। क्यों रो रहे हो? डिवाइन ने आपको देखो क्या क्या दिया है। ईश्वर आपके साथ खड़े हैं, पैसा देने के लिए तैयार खड़े हैं, प्यार रिश्ते सम्मान देने के लिए तैयार खड़े हैं। बस आप सिर पकड़े बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? उठो, बाहर घूम जाओ कहीं। अगर अगर सनातन से हैं तो मंदिर जाओ, किसी और जिस भी रिलीजन में हो आप जहाँ भी पूजा करते हो, जैसा भी आपको रिलीफ मिलता है, आप जाओ, गार्डन में जाओ, कहीं भी जाओ, निकलो यहाँ से, इस कमरे से निकलो, निकलो, निकलो। इस कमरे में आपने नेगेटिव वाइब्रेशन फैला रखी है, उठो यहाँ से बाहर निकलो आप। और नहीं तो छत पे ही जाओ। अब आपके लिए यूनिवर्स तैयार खड़ा है सर्व करने के लिए, बट आप हो बस हाँ ये हो गया, अरे हो गया ना। आप पास्ट को याद कर रहे हो, इसलिए प्रेजेंट में जो आपको मिल रहा है वो नहीं ले पा रहे हो। फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है, ठीक है, पास्ट को पकड़ लो। अरे पास्ट गया, उसको छोड़ो, भगाओ उसको, उससे लर्निंग ले ली। गलतियां हो गई, या किसी ने आपको चीट कर दिया, वो सारी लर्निंग ले ली, दोबारा ऐसी ऐसी गलती नहीं होगी। अब आगे निकलो। आपकी लाइफ में सब कुछ है, प्रेम, पैसा, नेम एंड फेम, सब कुछ है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।